हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरह के ट्रांजिस्टर हमारे पास होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये दोनों टाइप्स के जो ट्रांजिस्टर हैं इनके तीन तीन टर्मिनल्स होते हैं, यानी इनमें टर्मिनल्स बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन इनको सर्किट में कनेक्ट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आज हम दोनों टाइप्स के जो ट्रांजिस्टर हैं इन पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि इनको सर्किट में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ट्रांजिस्टर को किसी भी सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है तो इसके दो पर्पस होते हैं। या तो ये एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, यानी ये वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारे जो एम्पलीफायर होते हैं स्पीकर्स के अंदर, उनमें ये जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है ये एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो हमारे पास जो इसका इस्तेमाल होता है वो हमारा होता है स्विचिंग। डिजिटल सिस्टम में जितने भी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं सबका पर्पस स्विचिंग होता है, यानी लैपटॉप्स में, मोबाइल्स के अंदर जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं आईसी के अंदर, ये सब के सब स्विचिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हम इसका जो एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें हम एक ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच इस्तेमाल करेंगे। तो इधर मैंने एक जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ की है उसमें मैंने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के तौर पे हम जो ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे, ये मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया है, इसका नंबर है BD139, यानी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसको हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज़ करेंगे। तो देखें, सबसे पहले एक मैंने बैटरी ली है, 9 वोल्ट की मेरे पास ये बैटरी है। इसका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जो बैटरी का नेगेटिव है इसको मैंने ट्रांजिस्टर के इमीटर के साथ अटैच किया है, और जो बैटरी का पॉजिटिव है उसको मैंने दो तरीके से कनेक्ट किया है। एक, इसमें जो सप्लाई जा रही है वो बेस की तरफ, और दूसरी जो सप्लाई है वो कलेक्टर की तरफ जा रही है। तो सबसे पहले देखें, जो कलेक्टर की तरफ सप्लाई जा रही है इसमें मैंने एक रजिस्टर अटैच किया है और एक एलईडी। ये रजिस्टर और एलईडी दोनों लोड के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी ये ट्रांजिस्टर पे लोड है वो एक रजिस्टर और एक एलईडी है। रजिस्टर लगाने का मकसद है इस ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट गुजरे, जो एलईडी के अंदर से जो करंट गुजरेगा इसके करंट को वो लिमिट करेगा, क्योंकि ये 9 वोल्ट की बैटरी है और जो एलईडी हमारी होती है वो 3.5 या 3.7 वोल्ट पे वर्क करती है। तो ये रजिस्टर है इसके जो करंट को लिमिट करेगा ताकि जो एलईडी हमारी ये प्रॉपर वर्क कर सके, ये डैमेज ना हो। इसमें जो दूसरा सर्किट इस तरह से है, जो पॉजिटिव सप्लाई जा रही है इसको मैंने एक स्विच और एक रजिस्टर की मदद से मैंने ट्रांजिस्टर की बेस पे दिया है। जो ही हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो जो करंट होगा, पॉजिटिव सप्लाई हमारी वो जाएगी रजिस्टर के अंदर में से होती हुई बेस के अंदर, और बेस के अंदर से ये इमीटर में जाएगी। तो इस तरह करंट का एक पाथ कंप्लीट होगा, यानी एन से पी की तरफ। देखें, एन से पी की तरफ करंट गुजरना शुरू करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो जो ही बेस इमीटर जंक्शन में से करंट गुजरना स्टार्ट करेगा तो इसका जो कलेक्टर इमीटर है इसमें भी करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगी। यानी ये बेस टर्मिनल है, ये हमारा कंट्रोल टर्मिनल होता है। इसकी मदद से हम ट्रांजिस्टर को ऑन या ऑफ़ करवाते हैं। अगर हम इसके बेस इमीटर जो जंक्शन है इसमें से करंट की मिकदार को सिफर कर देंगे, यानी ये स्विच को ओपन कर देंगे, तो ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। तो इसको वर्किंग के लिए इसके इमीटर पे, इसके बेस पे हमें एक सप्लाई देनी होती है, और सप्लाई डिपेंड करती है जो हमारा ट्रांजिस्टर की टाइप कौन सी है। ये NPN ट्रांजिस्टर है, यानी इसमें जो दो टर्मिनल हैं ये N टाइप के होंगे, और जो तीसरा टर्मिनल है ये हमारा P टाइप का होगा। जो सेंटर वाला टर्मिनल है ये शो करता है कि जो बेस है इसकी किस मटेरियल की बनी हुई है, इसे हम कौन सी सप्लाई देंगे। तो इस केस में देखिए, NPN ट्रांजिस्टर मैंने यूज़ किया है, तो इस ट्रांजिस्टर की जो बेस है इसमें हम जो ही पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर वर्किंग स्टार्ट कर देगा। करंट का फ़्लो मैंने आपको बताया। अब हम इसको ब्रेडबोर्ड पे लगा के दिखाता हूँ सर्किट को कि किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। ये मेरे पास एक ब्रेडबोर्ड है और ये एक ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर। तो इसको मैं अटैच करता हूँ इसके अंदर। इसको मैंने इस तरह से ब्रेडबोर्ड के अंदर अटैच कर लिया है। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर को मैंने अटैच किया है। इसके बाद जो ट्रांजिस्टर का इमीटर है इसे हम देंगे बैटरी का नेगेटिव, और जो ट्रांजिस्टर का जो है हमारा है कलेक्टर, इसके साथ हम एलईडी का कैथोड जोड़ेंगे, और इसके साथ एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा के इसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे। तो इस मकसद के लिए मैंने ये एलईडी इस्तेमाल की है, और इसके साथ एक सीरीज़ में एक रजिस्टर लगाऊंगा जो कि इसके करंट को लिमिट करेगा। तो एलईडी की दो जो वायर होती हैं इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इसकी तरतीब इस तरह से होती है कि इसके जो अंदर देखें, एलईडी के अंदर देखें, कुछ बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जो एलईडी की जो टर्मिनल्स हैं ये दोनों बराबर होते हैं आपस में। तो आप अंदर से देख के इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अंदर जो ये बड़ा वाला टर्मिनल है, ये जो लंबा सा इस तरह से है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो बिल्कुल सीधा होता है, फ्लैट इस तरह सीधा सा, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो इसको हम इस तरह लगाएंगे। जो इसका NPN ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है इसके साथ हम एलईडी का नेगेटिव लगाएंगे, यानी ये जो छोटी वाली लेग है ये लगाएंगे, और इसके बाद हम इस रजिस्टर के साथ इसका सर्किट कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए देख लेते हैं, जो BD139 है इसकी जो टर्मिनल्स की जो तरतीब इस तरह से होती है। इसका जो ये पहले वाला टर्मिनल है ये हमारा है इमीटर, ये जो पहला टर्मिनल है ये इमीटर है।
इसकी सेंटर वाला बेस है और जो थर्ड वाला है ये हमारा कलेक्टर है, सॉरी ये इमीटर है, ये सेंटर वाला ये हमारा कलेक्टर है और जो थर्ड वाला ये हमारा बेस है, यानी ये BD139 है। इसमें जो पहला टर्मिनल इस तरह से, जो पहला टर्मिनल हमारा है ये इमीटर है और ये जो सेंटर वाला टर्मिनल है ये हमारा कलेक्टर है और जो थर्ड वाला हमारा टर्मिनल है ये बेस है। तो इसके साथ हम LED को लगाते हैं। ट्रांजिस्टर के टर्मिनल में जो कनेक्शन मैंने कंप्लीट किए हैं, ये मेरे पास बैटरी है, इसका नेगेटिव जो है इसको मैंने इमीटर के साथ अटैच किया है। इसकी जो देखें पहली लीड है ये हमारी इमीटर थी, इसके साथ मैंने बैटरी का जो नेगेटिव डायरेक्ट अटैच किया है। दूसरा जो हमारा पॉजिटिव था उसको मैंने दिया एक रजिस्टर के ऊपर, पॉजिटिव रजिस्टर के ऊपर आया। उसके बाद रजिस्टर के अंदर से गुजरता हुआ ये जाएगा जो हमारा LED के पॉजिटिव के साथ, यानी कि जो LED का पॉजिटिव है इसके साथ ये रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज़ में देखें। इसके बाद जो LED का दूसरा टर्मिनल है जो नेगेटिव है या कैथोड है, इसको हम लेके जाएंगे कलेक्टर के साथ। सेंटर वाला जो हमारा टर्मिनल था ये हमारा कलेक्टर था। तो ये देखें LED का जो सेंटर वाला पिन है, जो ट्रांजिस्टर का सेंटर वाला पिन है, इसके साथ मैंने जो LED का कलेक्टर लगा दिया है। इसका जो बेस वाला जो कनेक्शन बाकी रह गया वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। जो ट्रांजिस्टर की जो थर्ड वाली पिन थी इसके साथ मैंने एक रजिस्टर को अटैच किया है। ये देखें ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी थर्ड वाली पिन के साथ मैंने ये रजिस्टर अटैच किया है। ये जो रजिस्टर है इसकी ये फर्स्ट वाली पिन के साथ अटैच, यानी ये जो ट्रांजिस्टर की जो राइट साइड पे जो पहली पिन है ये हमारी बेस है। देखें ये इसके साथ मैंने एक रजिस्टर को अटैच किया है और स्विच के तौर पे मैंने ये वायर इस्तेमाल की है। जो ही मैं इस स्विच को यानी कि इस वायर को पॉजिटिव सप्लाई के साथ, यानी बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है इसके साथ अटैच करूँगा तो ये LED ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। देखिएगा इस तरह जो ही मैंने इसको इसके साथ मिलाया तो ये LED जो हमारी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, यानी इसकी बेस पे जो ही सिग्नल देते हैं तो ट्रांजिस्टर हमारा एज ए क्लोज स्विच काम करना शुरू कर देता है। तो ये इस तरह से हम किसी भी सर्किट में ट्रांजिस्टर को, अगर एंड पिन ट्रांजिस्टर तो इस स्कीम के साथ लगा के दो में से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये मैंने LED लगा के इधर आपको दिखाई है, अगर आपका कोई लोड कोई मोटर है तो इसलिए आप इधर एक रिले लगाएं। रिले के साथ आप कोई भी अपना जो लोड है इसे ऑन ऑफ करवा सकते हैं, चाहे वो आपकी कोई मोटर है, चाहे कोई भी आपका सिस्टम है या घर में कोई और जो लोड है। तो अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं PNP ट्रांजिस्टर पे। PNP ट्रांजिस्टर की मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। मैंने BD140 ट्रांजिस्टर यूज़ किया है PNP ट्रांजिस्टर के तौर पे, यानी ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है, इसका जो नंबर है BD140 है और ये एक PNP ट्रांजिस्टर है। BD140 की जो टर्मिनल्स की तरतीब इस तरह से है जिस तरह हमारी BD139 की। इसका जो पहली वाली लेग है ये वाली, ये हमारे पास है, इसका इमीटर है। दूसरी वाली लेग जो इसमें सेंटर में है ये हमारी कलेक्टर है और जो थर्ड वाली लास्ट वाली लेग है ये हमारे पास बेस है। तो इसके कनेक्शन इस तरह से हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जो इमीटर होता है ये हमारा सोर्स होता है। ये हमारा एक PNP ट्रांजिस्टर है, यानी इसमें जो इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर और इमीटर है, यानी ये इसका ये इमीटर है, ये इसका कलेक्टर है। कलेक्टर और इमीटर दोनों जो P टाइप के हैं, यानी इसमें पॉजिटिव जो मेजॉरिटी चार्जेस होल्स हैं इसमें ये पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे। लेकिन जो इस ट्रांजिस्टर की बेस है इस पर जब जो ही हम एक नेगेटिव सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ये इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ये बैटरी मैंने अटैच की है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसकी वर्किंग इस तरह से है, जब हम इसकी ट्रांजिस्टर की जो बेस है उसको मैं स्विच की मदद से करता हूँ क्लोज़, स्विच क्लोज़ करूँगा तो ट्रांजिस्टर के अंदर से एक हमारा करंट फ्लो करेगा जो कि हमारा नेगेटिव करंट होगा। नेगेटिव हमारा इस तरह से ये पॉजिटिव में जाके मीटर की तरफ से अपना पाथ कंप्लीट करेगा, यानी इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, मीटर से ये बेस से होती हुई मीटर की तरफ। इसमें जो ही एक जो पाथ कंप्लीट होगा बेस इमीटर जंक्शन के दरमियान, तो इसमें जो इमीटर और कलेक्टर है इसके अंदर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ही ये सर्किट कंप्लीट होगा तो इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इमीटर पे, इमीटर के अंदर से पॉजिटिव चार्जेस निकल के कलेक्टर की तरफ आएंगे और कलेक्टर के साथ मैंने जो LED का पॉजिटिव अटैच किया है उसके साथ सीरीज़ में मैंने नेगेटिव अटैच किया है। तो इस तरह पॉजिटिव से इस तरह जाते हुए जो बैटरी के अंदर से जो करंट है ये नेगेटिव तक पहुंचेगा तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये LED हमारी ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो इसको मैं सर्किट के साथ लगा के आपको दिखाता हूँ। कनेक्शन इसके भी सेम उसी तरह ही है, लेकिन इसमें जो हमने BD140 अटैच किया है उसमें हमने जो पहला जो सर्किट था इसमें मैंने जो हमारा इमीटर था इसके साथ मैंने नेगेटिव अटैच किया था, लेकिन जो इस केस में मैंने जो BD140 है इसके साथ इमीटर के साथ मैंने पॉजिटिव अटैच किया है। तो बाकी सारे कनेक्शन तकरीबन सेम है, वर्किंग सेम है, लेकिन सिर्फ इसमें जो हमने इमीटर और कलेक्टर के साथ जो बैटरी की पोलैरिटी थी ये चेंज की है और बेस के साथ पोलैरिटी। तो मैं सर्किट को बना के दिखाता हूँ आपको ब्रेडबोर्ड के ऊपर। तो मैंने ब्रेडबोर्ड पे जो बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव अटैच किया है, ये मेरे पास BD140 है। इसका जो पहला टर्मिनल है ये इमीटर है। इमीटर को मैं जोड़ता हूँ बैटरी के पॉजिटिव के साथ, यानी इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच किया इस तरह से।
यानी मीटर को मैंने बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया। इसके बाद जो हमारा कलेक्टर है इसके साथ मैं एलईडी का पॉजिटिव अटैच करता हूँ। ये मेरे पास एलईडी की जो बड़ी वाली लेग है इसके मैं सेंटर वाले पिन के साथ लगाऊंगा, इस तरह से लगा के। मैंने इसके सेंटर के पिन से लगा के इसको, ये आपस में दोनों पिन शॉर्ट नहीं है एलईडी की। इसकी जो थर्ड पिन है ये देखें, ये इस लाइन में है ब्रेडबोर्ड की, और जो दूसरी लाइन है इसमें इसके साथ है। ये ब्रेडबोर्ड की अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है ब्रेडबोर्ड किस तरह वर्क करता है तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, इसकी मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ब्रेडबोर्ड के बारे में पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे ब्रेडबोर्ड के बारे में। तो इसका देखें, इसके साथ फिर लगाता हूँ जो एलईडी का जो कैथोड है इसके साथ मैं रजिस्टर लगाऊंगा और इसका नेगेटिव के साथ कनेक्शन कंप्लीट कर दूंगा। इस तरह मैंने जो बैटरी की जो एलईडी की जो दूसरी साइड थी, जो एलईडी की हमारी जो नेगेटिव साइड थी, इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया रजिस्टर के थ्रू। ये रजिस्टर देखें, ये रजिस्टर जा रहा है एलईडी के नेगेटिव की तरफ, और जो एलईडी का पॉजिटिव है ये हमारे कलेक्टर के साथ डायरेक्ट अटैच है। कलेक्टर हमारा ये सेंटर वाला टर्मिनल है, ये सेंटर वाले टर्मिनल के साथ अटैच है। जो ही हम इसके जो बेस टर्मिनल है, जो कि हमारा जो इधर से इस साइड से फर्स्ट वाला टर्मिनल है, यहाँ से हम जो ही से नेगेटिव सप्लाई देंगे तो ये हमारी जो एलईडी ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। मैंने ट्रांजिस्टर की जो थर्ड वाली पिन थी जो कि बेस थी, इसके साथ मैंने एक रजिस्टर को लगा के ये बाहर निकाला है। जो ही हम इस बेस को, इस ट्रांजिस्टर की जो बेस है यानी कि इसको रजिस्टर के थ्रू नेगेटिव सप्लाई देंगे तो एलईडी ग्लो करना स्टार्ट करेगी। ये थर्ड पिन के साथ मैंने जो लगाई है रजिस्टर, इसको मैं जो ही नेगेटिव के साथ अटैच करता हूँ तो देखिएगा एलईडी ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। देखें, तो इस तरह से आप किसी भी सर्किट में जो हमारा एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।